वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो कि आज का टॉपिक है वो क्या है? बाय डेफिनेशन वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए, इंशाल्लाह सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार आप लोग डायग्राम पर आ जाइए। यहाँ पर सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास पहले से अपनी काइनेटिक एनर्जी है 10 जॉल, राइट? आपने क्या किया? आपने इसके ऊपर वर्क किया। आपने वर्क के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जॉल से चेंज होकर 12 जॉल पर आ गई। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। अच्छा, ये 10 जॉल से 12 इंक्रीज क्यों हो गया? इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 है तो फिर 12 इंक्रीज क्यों हो गया? ये जो वर्क है, वर्क हमारे पास खुद एक किस्म की एनर्जी है। जब आपने इस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया, आपने इस ऑब्जेक्ट पर एनर्जी लगाई, तो ये एनर्जी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, इसीलिए वो बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब आप लोग ये सवाल अगर करें तो आप लोग उसका जवाब आपको बड़े आसानी से मिल सकता है कि इस एनर्जी को देखते हुए कितना वर्क किया होगा ऑब्जेक्ट पर। वर्क तो किया, कितना हमें नहीं पता, तो इसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं तो फाइनल के माइनस इनिशियल। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 12 जूल है। इनिशियल कितनी है? माइनस कर दें 2 जूल। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया कि जो आपने वर्क किया था बॉडी पर वो कितने जूल का वर्क था? दैट इज 2 जूल का वर्क हुआ है। सो बताने का मकसद ये है कि जब आप किसी बॉडी पर वर्क करोगे, वो वर्क उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो चेंज उस वर्क के बराबर है। ये जो 2 जॉल है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया हुआ है? 12 माइनस 2 माइनस 10, 2 जॉल। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? ये कॉन्सेप्ट आपको देना था मैंने, ठीक है, जब आप बॉडी पर वर्क करोगे। अब आपको मैंने इसके बिल्कुल इसका फॉर्मूला भी बना के देना है, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर डेरिवेशन आ जाते हैं। ये है वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये जो फॉर्मूला है हम उसको प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग डिराइव करते हैं कि वाकई में ऐसा आ रहा है या नहीं। तो डायग्राम, सपोज वी हैव अ कार मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। इस पर एक फोर्स आपने लगाया, लेकिन इस बार आपने जो फोर्स लगाया वो इसको रोकने के बजाय मजीद इसका स्पीड बढ़ा रही है, यानी इस बार ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे जो है पाँव रखा है उसको दबाया, तो गाड़ी क्या करेगी? स्पीड अप हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी के बाद फिर क्या होगी? चेंज। पहले उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले स्लो जा रहा था, अब फास्ट हो गया। हमें तो पता है कि जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन ए लिखा हुआ है, क्योंकि वो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले को साबित करने के लिए। सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2as इज इक्वल टू, इधर मैंने s की जगह d लिखा हुआ है। d क्या है? डिस्टेंस है। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। और ये जो 2 और a है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 2a आएगा। सो d इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi अपॉन 2a। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 d का फॉर्मूला आ गया। एंड देन वी आर यूजिंग अनदर इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू ma है। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया।
अब आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा, जब आप एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरीका बड़ा आसान है। आपने एक इक्वेशन का लेफ्ट साइड दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो f मल्टीप्लाई बाय डी, ये आ गया। इक्वेशन का राइट साइड इक्वेशन के राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड को राइट साइड से। अब ये देखो ma मल्टीप्लाई बाय दिस, सो ma मल्टीप्लाई बाय 1/2a vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अगर आपको याद हो, ये जो है ये सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड है और ये फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड है और ये सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड है। सो राइट साइड आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड। ये f क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, d क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड है। समझ आ रही है, राइट लेफ्ट साइड। सो मल्टीप्लाई करते वक्त लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड के साथ। सो f मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करते हैं, ये जो a है ये इस a के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, m/2 बचेगा ना, m/2। इसको हम लोग 1/2 m भी लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय m, 1/2 मल्टीप्लाई बाय m, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ये जो 1/2 m है, हाफ m है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। तो जरा देखें, इसको मल्टीप्लाई करें, हाफ m vf स्क्वायर, हाफ m vf स्क्वायर। अब इस पूरे फिगर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस, क्योंकि इधर माइनस का निशान है, सो हाफ m vi स्क्वायर ये आ गए। अब हाफ m vf किसके बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ m vi स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्योंकि f मल्टीप्लाई बाय d किसके बराबर है, यही मसला है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन ke। आप लोग इस तरह ये भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा ke। डेल्टा ke किसके बराबर है, तो दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने इस बात को साबित करना था, हमने इसको फार्मूले को बनाना था, हमने फार्मूला बना लिया। इसको किस तरह बोलेंगे, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं, चेंज। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।